अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के ग्रेट अवामी हॉल आमद पर चीनी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। दोनों सदरों ने हाथ मिलाया, खैरियत दरियाफ्त की। शी जिनपिंग ने अपनी काबीना से तारुफ कराया। डोनाल्ड ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। चीनी फोर्सेस के दस्ते ने सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी बच्चों ने भी पुरजोश नारों के जरिए खैर मकदम किया। बीजिंग में अमरीकी चीनी सदूर की वफूद के साथ मुलाकात। सदर ट्रंप से मिलकर खुशी हुई। आलमी इस्तेहकाम दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ है। चीनी सदर शी जिनपिंग की गुफ्तगू, आप अजीम रहनुमा हैं। अमरीका चीन के साथ तिजारत करना चाहता है। अमरीका चीन ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुफीद है। मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब से मुकालमा। दोनों वफूद के दरमियान चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने, अमरीकी टैरिफ, ताइवान मामले समेत मशरिक वस्ता जंग पर तबादला ख्याल मुतवक्के। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त का दावा कर दिया। साथ ही दो टोक पैगाम दिया। तेहरान से निपटने के लिए अमरीका के पास सफारती रास्ते के साथ फौजी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वाज़ेह किया, ईरान को जौहरी हथियारों से दूर रखना सदर ट्रंप की रेड लाइन है। वो इस बात का मुकम्मल यकीन चाहते हैं ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सके, जिसका बुनियादी मकसद अमरीकी अवाम समेत दुनिया को ईरानी जौहरी हथियार के खतरे से बचाना है। अमरीका ने ईरान जंग खात्मे के लिए चीन से उम्मीदें लगा ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के ईरान पर दबाव डालने से मुताल्लिक उम्मीद का इजहार कर दिया। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में उम्मीद का इजहार किया। चीन खलीज में ईरान को अपनी सरगर्मियों से पीछे हटने पर आमादा करने के लिए ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करेगा। अमारात ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक दावों की तरदीद कर दी। वाज़ेह किया, तल अवीव से ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदों के तहत का अवामी और एलानिया फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अमाराती हुक्काम ने नेतन्याहू की आमद या किसी भी इजरायली फौजी वफ्द की मौजूदगी की खबरें मनगढ़ंत करार दे दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ईरान जंग के दौरान दावा नेतन्याहू के खुफिया दौरे अमारात और सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात का दावा किया था। ईरान ने तेहरान के खिलाफ इसराइल के साथ गठजोड़ करने वाले ममालिक को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमारात की खबरों को ईरान के खिलाफ साजिश और नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया। दो टोक पैगाम दिया, इजराइल के साथ ताउन करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। एक्स पर पैगाम में वाज़ेह किया, जो रियासतें इजराइल के साथ मिलकर खित्ते में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें हर सूरत जवाबदेह ठहराया जाएगा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप की मुसलसल तनकीद पर खामोशी तोड़ दी। ओबामा ने अपने दौर में ईरान से डील को बेहतरीन मुआहदा करार दे दिया। बावर कराया कि उनकी हुकूमत ने एक मिसाइल चलाए बगैर ईरान के तकरीबन 97% अफजूदा यूरेनियम को बाहर मुंतकिल किया। कोई इख्तिलाफ नहीं, तेहरान से ये मुआहदा कामयाब रहा। ईरान के साथ डील करने में किसी बड़ी जंग की ज़रूरत पड़ी और ना ही आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना पड़ा। ईरान में बैरूनी जारियत के खिलाफ जारी मुजाहरों में ड्रोन्स की भी नुमाइश। तेहरान समेत शहर शहर में हुकूमत और अफवाद से ज़ाहिर यकजहती। पेशवा में मुजाहरे के दौरान नीले और गुलाबी रंग के शाहिद 136 ड्रोन्स की नुमाइश की गई। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी के सिलसिले में आज फिर वाशिंगटन में अहम बैठक लगेगी। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के लिए अपने वफूद में नए अहदेदार शामिल। मुज़ाकरात मशरिकी अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास आज तलब कर लिया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर ब्रीफिंग का इम्कान। तवानाई और ईंधन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्किल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर ब्रीफिंग का इम्कान। तवानाई और ईंधन की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना में इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड इजरा के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से पाकिस्तान की मौशी बहाली और इस्लाहात पर खिताब करेंगे। चीनी हुक्काम, सरमायाकारों और मालियाती इदारों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए मरीर जेल से तहवील में लिया। कराची की मातहत अदालत ने जिस्मानी रिमांड के बजाय पिंकी को जेल भेज दिया था। पुलिस की अपील पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड दिया। पिंकी के खिलाफ तहकीकात के लिए पुलिस की 2 टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के ग्रेट अवामी हॉल आमद पर चीनी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। दोनों सदूर ने हाथ मिलाया, खैरियत दरियाफ्त की। शी जिनपिंग ने अपनी काबीना से तारुफ कराया। डोनाल्ड ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। चीनी फोर्सेस के दस्ते ने सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी बच्चों ने भी पुरजोश नारों के जरिए खैर मकदम किया। बीजिंग में अमरीकी चीनी सदूर की वफूद के साथ मुलाकात। सदर ट्रंप से मिलकर खुशी हुई। आलमी इस्तेहकाम दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ है। चीनी सदर शी जिनपिंग की गुफ्तगू आप अज़ीम रहनुमा हैं। अमरीका चीन के साथ तिजारत करना चाहता है। अमरीका चीन ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुफीद है। मुस्तक़बिल में मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब से मुकालमा। दोनों वफूद के दरमियान चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने, अमरीकी टैरिफ, ताइवान मामले समेत मशरिक़ वस्ता जंग पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त का दावा कर दिया। साथ ही 2 टोक पैगाम दिया। तेहरान से निपटने के लिए अमरीका के पास सफारती रास्ते के साथ फौजी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वाज़ेह किया ईरान को जौहरी हथियारों से दूर रखना सदर ट्रंप की रेड लाइन है। वो इस बात का मुकम्मल यकीन चाहते हैं ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सके, जिसका बुनियादी मकसद अमरीकी अवाम समेत दुनिया को ईरानी जौहरी हथियार के खतरे से बचाना है। अमरीका ने ईरान जंग खात्मे के लिए चीन से उम्मीदें लगा ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के ईरान पर दबाव डालने से मुताल्लिक़ उम्मीद का इजहार कर दिया। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में उम्मीद का इजहार किया। चीन खलीज में ईरान को अपनी सरगर्मियों से पीछे हटने पर आमादा करने के लिए ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करेगा। अमारात ने इजरायली वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक दावों की तरदीद कर दी। वाज़ेह किया तल अवीव से ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदों के तहत का अवामी और एलानिया फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अमाराती हुक्काम ने नेतन्याहू की आमद या किसी भी इजरायली फौजी वफ्द की मौजूदगी की खबरें मनगढ़ंत करार दे दी। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस ने ईरान जंग के दौरान दावा नेतन्याहू के खुफिया दौरे अमारात और सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात का दावा किया था। ईरान ने तेहरान के खिलाफ इसराइल के साथ गठजोड़ करने वाले ममालिक को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इजरायली वज़ीर आज़म के दौरे अमारात की खबरों को ईरान के खिलाफ साजिश और नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया। 2 टोक पैगाम दिया। इसराइल के साथ ताउन करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। एक्स पर पैगाम में वाज़ेह किया जो रियासत इसराइल के साथ मिलकर खित्ते में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही हैं उन्हें हर सूरत जवाबदेह ठहराया जाएगा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप की मुसलसल तनकीद पर खामोशी तोड़ दी। ओबामा ने अपने दौर में ईरान से डील को बेहतरीन मुआहदा करार दे दिया। बावर कराया कि उनकी हुकूमत ने एक मिसाइल चलाए बगैर ईरान के तकरीबन 97% अफजूदा यूरेनियम को बाहर मुंतकिल किया। कोई इख्तिलाफ नहीं, तेहरान से ये मुआहदा कामयाब रहा। ईरान के साथ डील करने में किसी बड़ी जंग की ज़रूरत पड़ी और ना ही आबना हुर्मुज़ को बंद करना पड़ा। ईरान में बैरूनी जारियत के खिलाफ जारी मुजाहरों में ड्रोन्स की भी नुमाइश। तेहरान समेत शहर शहर में हुकूमत और अफवाद से ज़ाहिर यकजहती। पेशवा में मुजाहरे के दौरान नीले और गुलाबी रंग के शाहिद 136 ड्रोन्स की नुमाइश की गई।
اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں آج پھر واشنگٹن میں اہم بیٹھک لگے گی۔ دونوں ممالک کے مذاکرات کے لیے اپنے وفود میں نئے عہدیدار شامل۔ مذاکرات مشرقی امریکی وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس آج طلب کر لیا۔ خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر بریفنگ کا امکان۔ توانائی اور ایندھن کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر بریفنگ کا امکان۔ توانائی اور ایندھن کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ میں اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کے پہلے پانڈا بورن اجرا کے لیے چین روانہ ہو گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تقریب سے پاکستان کی معاشی بحالی اور اصلاحات پر خطاب کریں گے۔ چینی حکام، سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں سے ملاقاتیں متوقع۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے تفتیش کے لیے مریر جیل سے تحویل میں لیا۔ کراچی کی ماتحت عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی بجائے پنکی کو جیل بھیج دیا تھا۔ پولیس کی اپیل پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ دیا۔ پنکی کے خلاف تحقیقات کے لیے پولیس کی 2 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ملزمہ کے خلاف مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل ہو گئی۔